हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैं ऐड करके ब्लॉग के रूप में आप लोगों के पास पहुँचा रही हूँ। ये जन्माष्टमी का ब्लॉग है। जन्माष्टमी से पहले सोसाइटी में नीचे कृष्ण जी का जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाया गया। सारे कार्यक्रम हालांकि थे बड़ौदा पूरे डूबे पड़े हुए, लेकिन फिर भी जो मेन फंक्शन था यहाँ बहुत धूमधाम से होते हैं, लेकिन जो मेन मेन जगह थी वहाँ तो नहीं मन पाए। जैसे पंडाल लगते हैं, मटकी फोड़ बड़े बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं, पर हाँ छोटे छोटे सोसाइटी में काफ़ी अच्छे से बारिश के बावजूद मनाए गए। हम लोग के सोसाइटी में तो बहुत अच्छे से जन्माष्टमी हो गए। ये देखिए, ये 12 बजे का ब्लॉक है। ये क्लिप है। मैं तो नहीं गई थी पर के दिन के ही, पर दोपहर के था। मेरे बेटे का भी बर्थडे जन्माष्टमी के दिन ही हुआ है, तो उसी दिन उसका भी बर्थडे था। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई क्योंकि बारिश था। प्रोग्राम तो बहुत तगड़ा वाला था पर कुछ हो नहीं पाया। तो मैं घर में ब्रेड थे उसके बना दिया था ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और कुछ अच्छा भी खाने का मन था। तो पहले तो सुबह सुबह उसको खीर पूरी बना के दे दी थी, पर शाम में उसको खाना था कुछ अलग, तो ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, विदाउट बेसन, मतलब बेसन का कुछ भी इसमें नहीं है। आप ऐसे भी इसको चीज़ पकौड़ा के रूप में बहुत अच्छे से ये हो जाता है। तो मैं पहले आलू को भून ली थी, जैसे प्याज और बेसिक मसाला लहसुन डालकर आलू को अच्छे से लेने के बाद उसका स्टफिंग तैयार करके रख ली थी। और ब्रेड को दूध में डुबो के उसका सारा दूध निचोड़ के उसमें आलू और बीच में चीज़, अगर चीज़ क्यूब में है तो उसको कट करके डाल दीजिए, और ग्रेट वाला है तो उसको भी आप डाल के बीच में, और उसको अच्छे से बाइंड करके तल दी थी। बहुत अच्छे पकौड़े बने थे। और ये देखिए बड़ौदा का हाल कुछ ऐसा है, हर जगह डूबे हुए हैं। अब तो खैर मगरमच्छ भी निकल रही है यहाँ। जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मगरमच्छ भी निकल रहे, और इतने पानी में ना किसी को दूध मिल रहा है। और जो जहाँ फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बिल्डिंग है जहाँ की फर्स्ट फ्लोर तक डूबे पड़े हैं। यहाँ उन घरों के बच्चों का सोचिए क्या हो रहा होगा। भगवान की लीला, भगवान ही जाने ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हाल बहुत ख़राब है। फ़िलहाल मेरे साइड तो पानी नहीं है, पर हाँ जो मेन मार्केट है, जो बड़ौदा पहले से जो न्यू बना है, वो तो जैसे कि जो अभी डेवलप ही हो रहा है जो एरिया, वो तो नहीं डूबे, पर जो पहले से बसे हुए हैं उधर मेन मार्केट, वो सारे डूब चुके थे। ये जो आप देख रहे हो यहाँ मतलब पता ही नहीं चल रहा है, गाड़ी तक दह के जा रहे हैं। बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है इंसान को उसके घर से। अब तो खैर एक दो लाशें भी निकली हैं, पता नहीं क्या होगा, कुछ बता नहीं सकते क्या हाल है। और ये वीडियो जो है छोटा सा ही क्लिप ली थी। ये 27 तारीख की शाम की है। यहाँ आरती हो रही है, मटकी फोड़ होने से पहले आरती हो रहा है, वो उस आरती का है ये। और ये है मेरी दीदी और उनकी बेटी, मतलब अपनी नहीं है पर हाँ पड़ोस है, पर दीदी मतलब फैमिली की तरह ही है हम लोग। आंटी हैं और उनकी बेटी है दीदी, और उनकी नातिन, जो भी बोल लो वो है। मतलब 3 पीढ़ी है यहाँ पे हम लोग। और आरती में भीड़ बहुत थे, मतलब मान के चलो तो आप, जो नया इलाका बना है वहाँ पे जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मन गए। और जो पहले से थे वहाँ बेचारे घर वाले भी लोग पूजा नहीं कर पाए, कुछ नहीं ला पाए जन्माष्टमी के दिन। ना फूल मिले ना प्रसाद मिले, ये स्थिति था उस दिन। बोलते हैं भगवान कब क्या करे कोई नहीं जानता है, भगवान की माया भगवान ही जाने। हालांकि हर कोई पूजा तो ज़रूर किया होगा। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी का क्या। दिल में श्रद्धा है तो बिना प्रसाद के भी भगवान आपका सुन ही लेंगे, आपको देख ही लेंगे। और यहाँ देखिए इस बीच मेरा बेटा भी मटकी फोड़ने के लिए 2-3 बार ऊपर चढ़ चुका है और गिर चुका है। ये तो है लास्ट का 2 बार का है। हालांकि इन्जॉयमेंट पूर्कस हुई, बहुत लोग इन्जॉय किए। और इस टाइम संजोग देखिए, इस टाइम बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई।
जब बारिश होनी थी तब एकदम बारिश नहीं हुई, यहाँ लोग पानी डाल डाल के बारिश का मज़ा ले रहे, पानी डाल डाल के मतलब गीले हो रहे, उसके बाद उसका एंजॉयमेंट ले रहे। और जैसे ही मटकी फूटा उसके बाद इतनी तेज़ बारिश। कृष्ण जी भी देख रहे थे कि कितने भक्त जनों के अंदर तड़प है, वो क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग भी एकदम मचे हुए थे धूम में कि नहीं करना है तो अच्छे से ही करना है। तो बात वही था, बारिश हो या ना हो, बारिश की मज़ा हम लोग पाइप से पानी डालकर, तो यहाँ पाइप से पानी डाल डाल के लोग गीले हो के मज़े लिए। और जैसे ही मटका फूटा, भगवान जी भी सोचे कि अब ये लोग नहीं मानेगा, मैं ही शुरू हो जाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हुई, नीचे खाने का प्रोग्राम था, तो वो तो खैर तो सब सोसाइटी के अंदर थे, तो उसमें तो कुछ नहीं हो पाया उतना नुकसान। पर हाँ बारिश बहुत तेज़ हुई उसके बाद। यहाँ देखिए लोग नाव से रेस्क्यू कर रहे हैं, रोड टूटा पड़ा है। इधर का हाल फिलहाल बहुत ख़राब है। आप लोग बताइए, आप लोग के साइड बारिश हुई, कौन कहाँ कैसा क्या स्थिति है बताइएगा। इधर तो खैर बहुत ख़राब स्थिति है अभी, कल एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी बहुत ख़राब स्थिति है। मिला जुला कर बात तो वही है कि रिकवर होने में 1 मंथ तो जाएंगे, जितने डैमेज हुए हैं हम तो 1 मंथ जाएंगे। और ये क्लिप अब शुरू हो गया 28 को, 27 का वो सब था। और लाइट भी आ जा रहे थे, नेटवर्क बहुत कम था, तो कुछ भी शूट नहीं हुआ। और इसमें जो भी शूट की उसके साउंड है नहीं, मतलब साउंड तो है पर क्या बोले, अब कुछ समझा नहीं सकते, इसीलिए बस क्लिप डाल दी हूँ। हाँ मैं आपको यही बता रही थी कि यहाँ का स्थिति कैसा है क्या है। फ़िलहाल तो धूप निकल गए थे, पर रुक रुक के बारिश हो रही थी। बच्चे सारे बेचैन थे, हम लोग के बच्चे इतने परेशान हैं, तो सोचिए उन लोग के बच्चे कैसे होंगे जो कि जिनके घर पानी में डूबे पड़े हैं। मेरे नाश्ते के काम हो गए थे, सारे लोग नाश्ते कर लिए थे और बर्तन सारे पड़े हुए थे। तो चलिए फटाफट अपना काम निपटाए फुल एनर्जी के साथ। हालांकि होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी, तो उसके बारे में क्यों जाने, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो स्थिति है उसमें तो इंसान भी फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो बोलने का भी हक नहीं है जब कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए जो कर सकते हैं वही काम किया जाए। तो मेरे कपड़े भी 2 दिन से धुले नहीं हैं, क्योंकि पहले वाले कपड़े सूखे नहीं थे तो मैं धोई नहीं थी। तो मशीन भी लगा दूँगी। और आज मौसम थोड़ा अच्छा है, तो बेटे को पहले दे दूँगी उसका वर्क, बाद में काम निपटाऊँगी, क्योंकि उसके 2 तारीख को है इंग्लिश का पेपर। और स्कूल भी अभी बंद चल रहे, तो रिव्यू जैसे जो स्कूल में होता वो भी नहीं हो रहा है, तो सारा अभी खुद ही देखना है। और बेटी भी थोड़ी परेशान है, मौसम चेंज हुआ है तो वो भी थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है, क्रैंकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखते हैं, तो फटाफट से धो लूँगी मैं बर्तन फटाफट धोने के बाद मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना अभी हुआ नहीं है। लंच भी बज रहे हैं 12:30, तो लंच भी सबको करने हैं। तो बेटे को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए। बेटी को आ रही है नींद, तो उसको भी सुला दूँगी, इससे पहले चावल रख दूँगी। फटाफट चावल निकाल कर मैं चावल रख दूँगी। और यहाँ हो गया एक गलती, मैंने ऐसे मेरा मोबाइल जो रहता है सेट ही रहता है, पर पता नहीं बेटा लगता है उसको रोटेशन बंद कर दिया था, और मैं ध्यान दी नहीं, तो जो है वीडियो ऐसे ही शूट हो गया। चलिए जो भी है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए अभी, क्योंकि कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा है। मैं शेयर करूँगी कभी, पर अभी थोड़ा चल रहा है। बहुत सारे काम हैं, गणपति जी भी आने वाले हैं, और सफाई भी सारे पड़े हुए हैं, और बच्चे का भी तबीयत बैक टू बैक, कभी ये ठीक होते वो बिगड़ता है, उसका ठीक होता है उसका बिगड़ता है, ये हाल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको दूध गर्म करके बेटी को दे रही हूँ, क्योंकि उसको आ रही है नींद। चावल रखती हूँ, दूध गर्म करके दे दूँगी, और इसको सुला दूँगी। इसको सुलाने के बाद मेरे कुछ काम है वो मैं कर लूँ, लेकिन शूट कर पाई तो सही है, वरना कुछ नहीं हो सकता अगर शूट नहीं कर पाई तो। क्योंकि होता है शूट करने में थोड़े से टाइम जाते हैं,
और कभी कभी ऐसा होता है कि सूट करने के लिए तो लगाती हूँ, पर अगर रोने लगती है तो सोचती हूँ फटाफट काम कर लूँ, सूट बाद में करूँ। इसीलिए मैं अभी छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रही हूँ। लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा कम टाइम लेता है, शॉर्ट्स डाल देती हूँ। लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं डाली या स्किप की। तो जो जिनको लॉन्ग वीडियो जो देख रहे हैं वो प्लीज़ शॉर्ट्स से भी काम चला ले, और जो शॉर्ट्स देख रहे हैं वो तो मज़े में ये देखिए ये सो रही है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, कहाँ मैं अपने आप को ठीक कर सकूं, क्योंकि खुद से नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ वीडियो में। तो प्लीज़ आप बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हाँ, और ये देखिए ये है वेडनेसडे के रात के बज रहे हैं 1, और मेरी बेटी को देखिए फुल एनर्जी के साथ वो खेल रही है। और टाइम हो रहे हैं 1 बज रहे हैं, और मुझे सुबह 4 बजे ही जगना है, क्योंकि हस्बैंड को कल से फर्स्ट शिफ्ट में जाना है, ड्यूटी जाना है 5 बजे। मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ऐसा मैं इशारा कर सक रही हूँ मुझे बचाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये गाड़ी से खेलने में लगता ही नहीं है कि अभी इसको नींद आएगी। ये देखिए सारे लोग सो गए हैं, बस मैं दोनों उल्लू की तरह माँ बेटी जगी हुई हूँ। और टाइम हो रहे हैं वही 1 बज रहे हैं। अब आप बताओ, जब 1:30-2 बजे मैं सोऊंगी, और सुबह 4 बजे ही जगना है हर हाल में, क्योंकि हस्बैंड लेके जाते हैं लंच, उनको लंच बना के देना है। वो 5:15 में तो घर से निकल जाते हैं, तो मैं 4 बजे ना जगूंगी तो कैसे क्या होगा। हालांकि मैं सब्जी चॉपिंग करके रख दी हूँ, तो ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं। चलिए बाय बाय।